जैसा पीक्यूडब्ल्यूएल का कंडीशन होता है ना कन्फर्म के मामले में, सेम उस तरीके से लोग आरएलडब्ल्यूएल टिकट को भी लेकर परेशान होते हैं। किसी किसी केस में किसी किसी यूजर्स को आरएलजीएन मिलता है, किसी किसी केस में आरएलडब्ल्यूएल मिलता है। अब देखो ये दोनों टिकट अलग अलग नहीं है, ये दोनों टिकट सेम है, आरएलडब्ल्यूएल एंड आरएलजीएन। आरएलडब्ल्यूएल आपका वेटिंग टिकट है और आरएलजीएन आपका कोटा को दर्शाता है कि हाँ ये जनरल कोटा का वेटिंग लिस्ट है जो कि रिमोट लोकेशन मिला हुआ है। आरएलडब्ल्यूएल का मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। अब यहाँ पे सवाल है कि आरएलडब्ल्यूएल कितने नंबर तक कंफर्म होता है और हमारा जो आरएलडब्ल्यूएल मिला हुआ है हम उसको कैसे कंफर्म करें। हमें उस टाइम पर ट्रेवल करना काफी इंपॉर्टेंट है, हम उसको कैसे कंफर्म करें। इस तरीके के लोग टिकट को लेकर ना कंफ्यूज और परेशान होते हैं। बट डोंट वरी, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिलेगा कि आरएलडब्ल्यूएल कितने नंबर तक कंफर्म होता है और हमारा जो आरएलडब्ल्यूएल वेटिंग मिला हुआ है क्या ये कंफर्म होगा या नहीं होगा, आप खुद जज कर पाओगे और उसके बाद आप खुद एक्शन ले पाओगे कि आप इस टिकट को रखना चाहिए या कैंसिल करना चाहिए। उससे पहले आपसे ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल का रीच काफी डाउन हो चुका है, प्लीज आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको मैं पहले ही बता दिया कि आरएलडब्ल्यूएल का मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। बट मैं यहाँ आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि आरएलडब्ल्यूएल जब आप टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि हमें आरएलडब्ल्यूएल क्यों मिला, हमारा वेटिंग जीएनडब्ल्यूएल क्यों नहीं मिला। तो देखो जीएनडब्ल्यूएल और आरएलडब्ल्यूएल ये अलग अलग वेटिंग है। इस तरीके से एक पीक्यूडब्ल्यूएल वेटिंग आता है। अगर आपको पीक्यूडब्ल्यूएल के बारे में अच्छे से जानना है तो मैं कल के टाइम में इस वीडियो को पब्लिश किया है, आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ आरएलडब्ल्यूएल और आरएलजीएन के ऊपर बात करेंगे। तो आरएलडब्ल्यूएल उसी पैसेंजर्स को दी जाती है। एग्जांपल, आप मान के चलो किसी ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहे हो, उस ट्रेन का जो सोर्स स्टेशन है वो मान के चलो दिल्ली है और उसका एंड वो पुणे है, यानी कि वो ट्रेन दिल्ली से पुणे जा रही है और आपने टिकट कहाँ से बुक किया है, मान के चलो आपने टिकट बुक कर लिया दिल्ली से कुछ स्टेशन बाद और पुणे से कुछ स्टेशन पहले। यह हो सकता है कि आप पुणे से कुछ स्टेशन पहले बुक करके डायरेक्ट पुणे तक जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको आरएलडब्ल्यूएल मिलेगा। मेरे कहने का मतलब कि आप डायरेक्ट उसके सोर्स स्टेशन से टिकट ना बुक किए, उसके एंड स्टेशन से टिकट ना बुक किए, आप किसी बीच में टिकट बुक किए हो या किसी बीच से एंड से पहले तक जा रहे हैं, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उन यात्रियों को आरएलडब्ल्यूएल टिकट दी जाती है। अब यहाँ पे सवाल है कि आरएलडब्ल्यूएल जो टिकट मिलता है रिमोट लोकेशन वो कैसे कंफर्म होता है और कितने नंबर तक होता है। तो मैं उसको समझाने के लिए ना आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के मदद से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मेरे मोस्टली व्यूअर ना मुझे इंस्टा पर मैसेज करके पूछते हैं, अपना प्यारा नंबर सेंड करते हैं। तो मैं जो उनका प्यारा नंबर को चेक किया है ना वो सारे यहाँ पे हिस्ट्री में रहता है, क्योंकि मैं नोट कर लेता हूँ और चेक करना करंट स्टेटस क्या है, बुकिंग स्टेटस क्या है, उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही उनको बताता हूँ कि आपका टिकट कंफर्म होगा ये नहीं होगा। आप ये ना समझिए कि मेरे पास कोई ऑफिशियली एप्स या वेबसाइट्स है जो कि इजी करता है बताने में कि ये टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा। ऐसा किसी के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है, कोई भी बताता है तो अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बताता है। तो उसी तरीके से मैं भी आपको बताता हूँ। अगर आपको नहीं आइडिया तो आप मुझे अपना प्यारा नंबर इंस्टा पर सेंड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके जो पहले से मेरे पास जो आए हुए हैं पीएनआर नंबर मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ से पीएनआर पे क्लिक किया, हम बात करने वाले हैं आरएलडब्ल्यूएल। पीक्यूडब्ल्यूएल मेरे पास बहुत टिकट पड़ा हुआ है, आरएलडब्ल्यूएल एक टिकट है यहाँ पे, ओके। मैंने ओपन किया, आप यहाँ पे देख सकते हो आरएलडब्ल्यूएल 10 और यहाँ पे दिखा रहा आरएलजीएन। अब इससे ना लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारा वेटिंग एक्चुअली कौन सा है, आरएलजीएन है या आरएलडब्ल्यूएल है। आपका टिकट आरएलडब्ल्यूएल है, यहाँ पे बुकिंग स्टेटस आरएलजीएन दिखा रहा है ना, यह दर्शाता है कि आपका कोटा कौन सा है और ये दर्शाता है आपका वेटिंग कौन सा है, ठीक है। तो इनका जो जर्नी का टाइम है 26 मार्च को, यानी ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 11 मार्च को और 26 मार्च का इनका जर्नी टाइम है और इनके पास करंट रेट है 10 बचा हुआ है। तो इनका टिकट का कंफर्मेशन चांस क्या है, हाई लेवल का है, यानी कि इनका टिकट कंफर्म होने का जो चांस है वो काफी नेक्स्ट लेवल का है, हो सकता है कंफर्म। मैं डायरेक्ट ही नहीं बोल सकता 100% फिक्स है, बट हाई चांस है कंफर्म हो सकता है। अगर इसके जगह पे पीक्यूडब्ल्यूएल रहता ना तो वो टिकट कंफर्म नहीं होता। बट आरएलडब्ल्यूएल जीएनडब्ल्यूएल के बाद आता है कंफर्मेशन के मामले में। जीएनडब्ल्यूएल नंबर 1 पे रहता है, उसके बाद आरएलडब्ल्यूएल और उसके बाद पीक्यूडब्ल्यूएल। तो आरएलडब्ल्यूएल हाई चांस होता है कंफर्म होने में वेटिंग में। हाँ एच क्लियर कर दूं कि डायरेक्ट कंफर्म होता है, आरएसी नहीं होता है। आरएसी बहुत ही रेयर केस में 1-2% हो जाता है कभी कभार, बट मोस्टली टाइम में ये कंफर्म ही होता है, आरएसी नहीं होता है, ठीक है। तो वो चीज देख लेना पहले ही। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे बुकिंग स्टेटस इनका था 10 और करंट स्टेटस भी 10 है। अब इससे ना
आपको मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बुकिंग जब हम किए 10 तो करंट स्टेटस ये कम क्यों नहीं हो रहा। देखो RLWL और PQWL ये दोनों जो वेटिंग टिकट है ना, बुकिंग कर लोगे, बुकिंग करने के बाद ये जल्दी कंफर्म नहीं होता है और जल्दी कम भी नहीं होता है। ये कम कब होगा, चार्ट फाइनल बनने के बाद ही, या चार्ट फाइनल बनने से एक दिन पहले थोड़ा सा कम दिखेगा। तो ये ऐसा मत समझिए कि कम नहीं हो रहा तो ये कंफर्म नहीं होगा। RLWL टिकट है, जर्नी के टाइम अभी अच्छा खासा इनके पास है जिनका मैं बता रहा हूँ, इनको चांस है कि ये टिकट कंफर्म हो जाएगा, वो कैंसिल मत कीजिए, वेट कीजिए। ऐसे भी अगर नहीं होगा ना, चार्ट बनने के बाद वेटिंग भी रह जाता है, तो आपका ये टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल होकर रिफंड मिल जाएगा। हाँ, स्लीपर क्लास का टिकट है तो सिर्फ 60 रुपए कटेंगे पर पैसेंजर, याद रखिएगा, पर पेनर नहीं, पर पैसेंजर 60 रुपए कटेंगे और बाकी पैसे रिफंड आ जाएंगे। और ये AC क्लास का टिकट होता तो पर पैसेंजर 60 रुपए प्लस GST कटता, बाकी पैसे रिफंड मिल जाते हैं। ऑनलाइन वेटिंग टिकट का सबसे अच्छा चीज मुझे लगा कि चार्ट बनने के बाद अगर टिकट कंफर्म होती है तो सही है, वेटिंग रह जाता है तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, आप उस टिकट पर ट्रेवल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, और मैं जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ पहले। अगर आपको टिकट बुकिंग करने से पहले पता लगाना है कि वेटिंग कौन सा मिलेगा, तो इसके लिए आप Xzigo ऐप्स को यूज कर सकते हो। Xzigo में सबसे मुझे खास चीज लगा कि जैसे आप स्टेशन कोड डाल के सर्च करोगे तो आप बुक करने से पहले देख पाओगे कि हमें कौन सा वेटिंग दी जा रही है। अगर आपका वेटिंग PQWL मिल रहा है तो आप देखिए कितना टाइम है जर्नी का, उसके हिसाब से आप टिकट को बुक कीजिए। अगर RLWL मिल रहा है और आपके पास जर्नी का टाइम एक महीने बचे हुए हैं, तो अगर आपको वहां पे 10-12 मिल रहे हैं ना RLWL, तो आप बुक कर सकते हो, हाई चांस होता है कि वो कंफर्म हो जाएगा। बट अगर आपका RLWL 20-30 मिल रहे हैं, जर्नी का टाइम एक महीने बचा हुआ है, तो फिर मैं बोलूंगा कि उस टिकट को आप अवॉइड कीजिए। मतलब बुक करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि RAC तो होगा नहीं और कंफर्म होने का तो आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे बेस्ट है GNWL, उसके बाद RLWL, उसके बाद PQWL। और आपके मन में फिर भी कुछ सवाल है या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।